स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनीता कोठारी। बच्चों, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर शुरू किया था और उसका अब ये लास्ट टॉपिक हमारे पास में है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स में आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले 1s शेल से शुरू करते हैं और इस तरह से आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन का 1s1, हीलियम 1s2, फिर लिथियम में 1s शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया हीलियम का कन्फिग्रेशन इस तरह से, और यहाँ पर दिस विल बी 1, ओके, इन प्लेस ऑफ 2, दिस इज 2s1, ओके। नाउ बेरिलियम 2s2, बोरोन में भी ये 2s2 कंप्लीट हो गया, p ऑर्बिटल की फिलिंग शुरू हो चुकी है, राइट, और p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो रही है। इस तरह से आप ये देखिएगा, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो गई नियोन पे। तो नेक्स्ट में आपने लिख दिया नियोन का जैसा कन्फिग्रेशन, फिर 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, s2 कंप्लीट हो गया, देन p1, p2, p3, p4, p5, p6, है ना। इस तरह से यानी कुल मिलाकर कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। सबसे पहले 1s शेल भरेंगे, हीलियम पे ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है, ओके। तो हम लिथियम के कन्फिग्रेशन में हीलियम जैसा कन्फिग्रेशन सेम लिख देंगे, है ना, और उसके बाद में 2s1 हो जाएगा लिथियम का। फिर बेरिलियम में 2s2, ये s ब्लॉक एलिमेंट हो गए। फिर p में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सो ऑल दीज आर द p ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन जब 2p कंप्लीट हो गई, देन वी स्टार्ट विद द 3s ऑर्बिटल। 3s कंप्लीट हो गई मैग्नीशियम पे, देन वी स्टार्ट विद द 3p ऑर्बिटल, वो कंप्लीट हो जाएगी आर्गन पे। सो द नेक्स्ट कन्फिग्रेशन ऑफ जो पोटेशियम का आप आएगा, उसमें आप देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि आर्गन का जैसा कन्फिग्रेशन, देन 4s1, 4s2, राइट। और स्कैंडियम से हमारी ट्रांजिशन मेटल शुरू हो जाएगी। पहला इलेक्ट्रॉन जब sp2 चला गया, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आपका स्कैंडियम में 3d1 में, ओके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्कैंडियम में आप देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन आपका गया है 3d1 में, ट्रांजिशन मेटल शुरू हो गए। 1-1 करके हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, 1-1 करके हम इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिलअप कर रहे हैं। इसमें आप देखिएगा स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम 2, वेनेडियम 3, क्रोमियम में आप नोट करिएगा कि यहाँ पर ये 4 होना चाहिए था, है ना, 3d4 एंड 4s2। यहाँ पे आप देखिएगा, नोट करिए, मैं आपको बताती हूँ। इन केस ऑफ क्रोमियम दिस कन्फिग्रेशन आप देखिए, नोट करिए कि इट इज इन स्टेट ऑफ 3d4, 4s2, इट इज 3d5 एंड 4s1। वाई? बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, ओके। नाउ अगेन द सेम ट्रेंड मैग्नीज के केस में आप देखिएगा, मैग्नीज में 3d5, 4s2, देन in case of iron it is 3d6, then again 1 electrons are continuously increasing. But now again note that the electronic configuration of copper is in the state of 3d9, 4s2, it is 3d10, 4s1, because completely filled orbitals are highly stable, okay. Now here जिंक के केस में आप देखिएगा d ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल 3d10. नाउ फ्रॉम गैलियम p ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्टार्टेड, इलेक्ट्रॉन जा रहा है p1, देन p2, p3, p4, p5 एंड p6 में, ओके। देन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 5s ऑर्बिटल। आपको पता है कि जो ऑर्बिटल्स कौन कौन सी किस तरह से एंट्री करेगी, ये हम किस में कर चुके हैं, ये हम उसमें कर चुके हैं कि n+l रूल के अकॉर्डिंग, राइट, कि जब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में उस शेल में जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम है। अगर दो शेल के लिए अगर वैल्यू n की सेम हो, then electron will occupy the orbital which is having lesser value of n+l, right। और हमने वो डायग्राम भी बनाया था, उससे आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सी ऑर्बिटल नेक्स्ट आएगी, ओके। तो क्रिप्टॉन पे आप ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा क्रिप्टॉन पे कि ये p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गई है ना। तो रूबिडियम के केस में हम ये क्रिप्टॉन जैसा कन्फिग्रेशन ले लेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द s ऑर्बिटल, s1, s2, ओके। नाउ again then transition series starts. next second transition series, ये ट्रिम से 4d1, 4d2, 4d3, 4d4, है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक केस हो गया मोनोब्लेडम का 4d5 एंड 5s1, ओके। तो ये दोनों आप ये नायोबियम और मोनोब्लेडम का केस आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि ये तो हाफ फिल्ड है ये मोनोब्लेडम के केस में, और जो नायोबियम है इसके केस में आप देखिएगा कि ये हाफ फिल्ड के क्लोज है, इसलिए इसका कन्फिग्रेशन इस तरह से हो गया है। टेक्नीशियम इज क्रिप्टॉन 4d5 एंड 5s2, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड।
we come to the next slide now. Just a minute please, I am just closing this one. Okay, now we come to the next slide. आप यहाँ देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स अब एंटर करेगा एस ऑर्बिटल में. इसमें 4d7 ट्रांजिशन सीरीज चल रही है रुथेनियम. फिर d10 हो गया. अब अगेन आप देखिए सिल्वर का केस लीजिएगा. सिल्वर के केस में क्या हुआ आप नोट करें. अगेन इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इसलिए एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है. नोट करा. फिर कैडमियम के केस में आप देखिए ये सीरीज कंप्लीट हो गई, 4d ट्रांजिशन सीरीज यहाँ पे. फिर इंडियम से इलेक्ट्रॉन्स पी के अंदर एंटर कर रहा है. ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, P1 P2 P3 P4 P5 P6. ओके, और यहाँ पे जीरोन का कन्फिग्रेशन आ चुका है पूरा कंप्लीटली, है ना. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जीरोन आ गया है. जीनोन से फिर एंट्री होगी 6s1 एस की, देन 6s2 और फिर से डी में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है. ये आप ध्यान रखिएगा. देखिए, है ना, सीजियम तक तो कोई दिक्कत नहीं है. 6s1 बिकॉज इट इज़ द alkali metal and barium is the alkaline earth metal. Okay, now we come to the lanthanum. In case of the lanthanum, 1 electrons enters in 5d orbital. Okay, now after entering 1 electron in lanthanum, the next electrons enter in the 4f orbital from cerium. Means lanthanide series is started. Okay, now continuously 1 electron get added in 4f orbital. Okay, now come to the next slide. In the next slide you see that continuously 1 electron is added to the f orbital, 4f5 4f6 4f7. now look, the configuration of gadolinium, it is different. Again, since the half filled orbitals are highly stable, that's why this 1 electron get entered into the 5d orbital. Okay, just to make it half filled. Okay, now the configuration again continuously increasing electrons in the f orbital. Now here you observe that at yttrium 4f orbital is completely filled. It is having 14 electrons and 6s2. Okay, now at lutetium the 1 electrons again enter in the 5d1 orbital. Okay, right. Now at hafnium the filling of electrons again is continuously in d orbital, 5d2 5d3 5d4. okay, 5d5 5d6 5d7. okay, now ये आप देखिएगा प्लेटिनम का कन्फिग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है कि इसका जो कन्फिग्रेशन होना चाहिए था 5d8 6s2, बट इन स्टेट ऑफ हैविंग दिस कन्फिग्रेशन इट इज़ हैविंग 5d9 6s1, है ना, बिकॉज कंप्लीटली फील्ड की तरफ है. राइट, और जो आपके उसे गोल्ड आ रहा है, गोल्ड के केस में भी आप देखिए इट इज़ हैविंग कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल, सो इट इज़ 6s1. ओके, नाउ एट मर्करी it is completely filled d orbital, 5d10 and 6s2. okay, now the after this the transition series completed and filling of electrons, d block complete हो गया आपका. और आपकी देखिए filling of electron takes place in p orbital 6p. okay, 6p की starting हो चुकी है. आप देखिए p यहाँ पे complete हो चुकी है. right, now we come to this next slide. यहाँ पे p complete हो गई है और ये जो आपका कन्फिग्रेशन था इट इज़ ऑफ Rn. और आप देखिए उसके बाद इलेक्ट्रॉन 7s में कंप्लीट फिलअप करेगा, 7s1 7s2. उसके बाद 6d में आएगा एक्टिनियम पर d1, देन थोरियम पे इट इज़ 6d2. देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन f ऑर्बिटल्स दैट इज़ 5f. और एक्टिनाइड सीरीज आपकी शुरू हो रही है. यहाँ पर आप देखते जाइए f2 f3 f4 f5 f6 इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. नाउ नोट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस CM दैट इज एटॉमिक नंबर 96 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देखिएगा 5f7 6d1 7s2 है ना. क्यों है वो? इसलिए है बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ f ऑर्बिटल इज ऑफ 14, राइट, एंड 5f7 इज द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. सो ड्यू टू दिस स्टेबलाइजेशन इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है. नाउ कम टू दिस रिमेनिंग कन्फिग्रेशंस. आप देखिए जब f कम्प्लीटली यहाँ फिलअप हो रही है, यहाँ पर आप देखते जाइए कि f यहाँ पे आपके कम्प्लीटली फिलअप हो चुकी है.
है ना, नोबिलियम पे 102 पे, ओके। फिर देन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन द 6d ऑर्बिटल, देखिए आप D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ओके। इस तरह से आपकी देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह से ध्यान रखेंगे कि ये और एलिमेंट्स ले लीजिए जिनका कि कन्फिग्रेशन बियॉन्ड 103 है, 103 104 105 106 7 8 और 9। इन एलिमेंट्स के यहाँ पे नाम भी दिए हैं और आप ये देखिएगा कि इनमें 7s कम्प्लीटली फिल्ड हैं और इलेक्ट्रॉन किस तरह से डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं 6 के अंदर, ओके। तो ये जो पूरा था आपका कि 103 के हमने नाम भी आपको बता दिए, ओके। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम भरते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि n+l रूल जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस बताई थी। हम इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसी को ऑक्यूपाई करेगा उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा जिसके लिए कि n की वैल्यू कम है, राइट। अगर दो ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू सेम है देन इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल हैविंग द लेसर वैल्यू ऑफ n+l, ओके। तो इसी नियम को मैंने आपको अच्छे से गोले के रूप में भी समझाया था, एरो लगा के समझाया था, और कुछ एक्सेप्शंस जो मैंने आपको बताया वो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, राइट। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी क्योंकि हमारा ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।